हेलो दोस्तों, तो मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट ट्रिप करने निकली। आज के टाइम पे शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे घूमना पसंद नहीं होगा। मैंने पहले अपनी सिटी सूरजपुर से रायपुर का सफ़र तय किया और रायपुर में भाई इतनी तेज़ गर्मी पड़ी हुई थी और भीड़ भी इतना था कि हम कह नहीं सकते। और इसी गर्मी की वजह से मैं बीमार पड़ गई और सुबह से शाम तक में मेरी हालत इतनी बेकार हुई पड़ी थी। बट जैसे ही हम रायपुर से डूंगरगढ़ का मेमू पकड़ के सफ़र करते हैं और डूंगरगढ़ पहुंचते ही मेरे चेहरे पे जो रौनक आई है, जो स्माइल, खुशियाँ थी ना, वो मैं कह नहीं सकती। पर जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़े तो मुझे इतना प्यारा व्यू देखने को मिला और वो सब तो आप देख ही सकते हैं। मैं ना भी बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम सुबह 6:30 बजे तक नहा धो के पहले तैयार हुए और माता रानी के बड़े वाले मंदिर, यहाँ पे 2 मंदिरें हैं। बमलेश्वरी माता की जो पहाड़ के ऊपर है उसे बड़ी मंदिर कहा जाता है, उसका सफ़र तय करना शुरू करते हैं। 6:30 बजे उतनी गर्मी तो नहीं थी पर माहौल उतना भीड़ भाड़ वाला नहीं होता है और धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ते जाती है। हम अपने रूम से इस पहाड़ तक का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे फलों एवं मिठाइयों की दुकान मिलेंगी और यहाँ पे पास में ही बहुत सारे रुकने की व्यवस्था है लॉज की, तो जैसा इंसान को सही लगे वो कर सकता है। उसके बाद हमने प्रसाद खरीदा और इस पहाड़ तक का सफ़र फाइनली धीरे धीरे करके तय किया। बट कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा प्यारा सफ़र होता है, तो सही बात है। आते जाते इन पहाड़ों की वादियों में मैं ऐसे घुल मिल गई जैसे मुझे लगा ये सब कुछ अपना है, हो भी क्यों ना भाई, हमारे छत्तीसगढ़ की है। और फिर यहाँ से हमने माता रानी के दर्शन द्वार शुरू किए। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है और दूसरे वाले रास्ते से जाता है उड़न खटोला, दैट मीन्स रोपवे का रास्ता। और सबसे पहले जाते ही हमें बाहुबली बजरंगबली की मंदिर मिलती है, जिससे हमें बल, बुद्धि और ताकत मिल सके। ऐसा आशीर्वाद लेते हुए हमने आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही ऐसे स्टार्टिंग टाइम पे तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी धूप गर्मी है तो मैं चढ़ पाऊँगी या नहीं, पर ऐसे अंदर से श्रद्धा थी कि चढ़ जाएंगे। फिर अचानक मुझे याद आया कि सीढ़ियाँ गर्म हो जाएगी, इससे अच्छा हम चप्पल पहन के जाएंगे, क्योंकि ऊपर में और भी व्यवस्था है जहाँ पे हम चप्पल वगैरह रख सकते हैं। फिर हमने चप्पल पहन के दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि सीढ़ियाँ जो है ना वो काफ़ी खड़े टाइप की है, ऐसे सीधे, जिसको चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सांस फूलना जैसा, क्योंकि मेरा हालत तो ऐसे ही धीरे धीरे पंचर होना स्टार्ट हो गया था। मैं इतना भी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी और 1-2 दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी इस वजह से। बट नेचुरल ब्यूटी देख के ना मैं सारा दुख, दर्द, तकलीफ़ सब भूल गई। ये आकर्षण व्यू देख के लग रहा था अब नहीं रुकना है भाई, जितना मन उतना चल लो जब तक मंदिर तक पहुंच ना जाए। और यहाँ पे हमारा प्रसाद बंदरों ने छीन लिया था और थोड़े ऊपर आके हम थके, पानी वानी पिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मंदिर ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पानी की बोतल अवश्य अपने पास रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और रास्ता में है पानी की व्यवस्था, पर अगर आपके पास बोतल है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मैंने दोबारा से प्रसाद खरीदा और खुशी आगे बढ़ी। फिर यहाँ ये वो वाला स्थान है जहाँ पे हम अपना चप्पल रख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चप्पल पहन के जाने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ से लोग उतर रहे हैं और जहाँ पे चप्पल रखने की व्यवस्था है इसके इस साइड से हम ऊपर सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जिसके लिए 2 सीढ़ियाँ दी गई हैं, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे की व्यवस्था है। ये इससे ऊपर 100 सीढ़ियाँ और चढ़नी होती है। फिर ऐसा मत समझना आप लोग कि सफ़र अब ख़त्म हो गया, नहीं भाई, अभी और भी बाकी है। और देखो, कलाकारों के पास ना बहुत कलाकारी होती है। यहाँ पे इतना मनमोहक व्यू है माता रानी का और भगवान जी का। मंदिर इतनी छोटी सी जगह पे एकदम बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। फिर बीच में मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये सब बाहर का व्यू है जहाँ पे से छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं और ये हम पहुँच गए अपनी मंजिल तक। यहाँ से ये लगभग 10 से 20 सीढ़ियाँ होंगी जहाँ पे माता रानी का जो मंदिर है, मूर्ति है, वहाँ तक का।
फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद हुआ क्या कि मुझे धूप की वजह से थोड़ी वोमिटिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम होने लगी थी, या फिर ये भी कह सकते हैं मुझे लू लग गई थी। तो अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम है, आप कमज़ोर टाइप के इंसान हो, तो ग्लूकोज का वाटर आप रख सकते हो। साथ में पानी तो बिल्कुल रखना भाई, नींबू भी रख सकते हो ताकि आप रास्ते पर पीते पाते आओ। और वैसे व्यवस्था है, पर अगर आप बाहर का खाना अवॉइड करते हो तो आप अपना पर्सनली रख के आ सकते हो। फिर सारे मोह माया को त्याग के, अपनी कष्ट परेशानियों को छोड़ के हम माता रानी के दरबार आए, क्योंकि यही तो हमारे कष्टों का निवारण करेंगी ना। फिर देखो, ये है खूबसूरत सा नज़ारा। माता रानी के दर्शन होते ना, अंदर से सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ऐसा मैं भूल ही गई कि मैं बीमार थी या मुझे कुछ हुआ था। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो ना तो आप ज़रूर आएँ, और अगर आप छत्तीसगढ़ से नहीं है ना तो भी आप आएँ, ताकि आप छत्तीसगढ़ का ब्यूटी देख पाओ। और मैं इस छोटे से वीडियो में कोशिश तो करी हूँ कि मैं सारी चीज़ एक्सप्लोर करूँ। दर्शन करने के बाद ना यहाँ पे उतरने का रोपवे का व्यवस्था है, और इस साइड में है वो यज्ञ का है। यहाँ पे कैंटीन वगैरह की भी व्यवस्था है, साथ ही भंडारा की भी व्यवस्था होती है जो 11 से 3 बजे तक चलता है। और यहाँ पे आप 20 रुपये का टिकट खरीद के मनचाहा भोजन कर सकते हैं, लेकिन इस कैंटीन में आप जो चाहें वो पे करके खाएंगे। और पता नहीं कैंटीन की व्यवस्था कैसे है, हमने तो नहीं यूज़ किया। फिर हम यहाँ रोपवे का टिकट लेके आगे बढ़े, और कैंटीन ठीक ठाक ही दिख रहा है। फिर रोपवे के लिए हम आगे बढ़ते गए, और फिर रोपवे से उतरने के टाइम ये जो हम पहाड़ों के बीच का व्यू देख रहे हैं ना भाई, नहीं देख सकते थे हम। सीढ़ियों से तो देख ही रहे थे, पर इस बीच पहाड़ को नहीं देख पाते। पर इसी बीच मैं बीमार हुई, मुझे वोमिट हो ही गया, और हम उतर गए फाइनली इन पहाड़ों को देखते हुए। और ऐसे रोड के किनारे ना छोटे छोटे से दुकान लगे हैं जिनमें माता रानी की फ़ोटो फ्रेम और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेला वगैरह।